रमजान अल मुबारक का महीना हर हिम्मतों और बरकतों का महीना है। यह महीना मुसलमानों के लिए एक खासा अहमियत रखता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। रमजान का आगाज होते ही मुसलमान अपने रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीली लाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हक़ूक़ इबादत में गुजारते हैं। इस माह मुबारक में मुसलमान अल्लाह ताला की राह हासिल करने के लिए रोजे, नमाज, तिलावत व दीगर इबादत में मशगूल रहते हैं। रोज हर खाना न सिर्फ जिस्मानी बल्कि हर रूहानी तौर पर भी इंसान को मजबूत बनाता है। रोजे के दौरान मुसलमान भूखा और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं और उसके जरिए अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। रमजान के आखिरी 10 दिनों की अहमियत और फजीलत बहुत ज्यादा है। उन दिनों में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन दिनों में अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह दिन मुसलमानों के लिए एक सुनहरी मौका होते हैं कि वह अपने गुनाहों की माफी मांगें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। उन दिनों में अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मुसलमान उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ बन सकें। उन दिनों में की जाने वाली इबादत का अजर बहुत ज्यादा होता है और अल्लाह ताला इन इबादत को खुसूसी तौर पर पसंद फरमाते हैं। मुसलमान उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं। उन दिनों में मुसलमान रातों को जाकर नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। यह दिन मुसलमानों के लिए एक मौका होते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। अंदिस दिनों में एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसे शब-ए-कद्र कहते हैं। शब-ए-कद्र के रात में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं और उस रात की इबादत का अजर 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा होता है। मुसलमान इस रात को जाकर इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। उन दिनों में आतिकाफ, तहज्जुद, तिलावत और दीगर इबादत की फजीलत बहुत ज्यादा है। आतिकाफ के दौरान मुसलमान मस्जिद में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और दुनियावी मामलात से दूर रहते हैं। तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाती है और इसका अजर बहुत ज्यादा होता है। कुरान की तिलावत भी दिनों में बहुत ज्यादा की जाती है और इसका अजर भी बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह ताला उन दिनों में की जाने वाली इबादतों को खुसूसी तौर पर पसंद फरमाते हैं। उन दिनों में की जाने वाली इबादत का अजर बहुत ज्यादा होता है और अल्लाह ताला इन इबादत को खुसूसी तौर पर कबूल फरमाते हैं। मुसलमान उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ बन सकें। हमें चाहिए कि हम उन दिनों को गनीमत समझें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें ताकि अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ बन सकें। रमजान अल मुबारक का महीना हमें यह मौका फराहम करता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। हमें चाहिए कि हम इस महीने की कदर करें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें ताकि हम अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ बन सकें। रमजान अल मुबारक का आखिरी अशर हर हिम्मतों और मग़फ़िरत का अशर है। यह हुकूक़त है जब मुसलमान अपने रब के करीब होने की कोशिश करते हैं और अपनी इबादत में मजीद खुशू व खुजू पैदा करते हैं। उन दिनों में अल्लाह ताला के रहमत का नज़ूल होता है। यह हुकूक़त है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों के दावों को सुनते हैं। उन दिनों में की जाने वाली इबादत का सवाब का इगना ज्यादा मिलता है। तरावी के नमाज, कुरान की तिलावत और सदका व खैरात के अमाल अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा महबूब हैं। उन दिनों में अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा का दरवाजा खिला रहता है। जो लोग अपने गुनाहों पर नादम होकर सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। जो लोग उन दिनों में सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। यह हुकूक़त है जब दिलों की सफाई होती है और रूह को सुकून मिलता है। उन दिनों में की जाने वाली नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा महबूब हैं। दूसरों की मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना और मुहताजों की जरूरियात पूरी करना अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा हाजिर का बास बनता है।
अंदस दिनों में अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से फायदा उठाना चाहिए। यह औक़त है जब हम अपने रब के करीब हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रमजान अल मुबारक का आखिरी अशर हमें यह मौका फराहम करता है कि हम अपनी जिंदगी में मिस्बत तब्दीलियां लाएं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। रमजान अल मुबारक की आखिरी सरातों में से एक रात तशबे कदर है। यह रात इस्लामी कैलेंडर के सबसे मुक़द्दस रातों में से एक है और इसकी फजीलत कुरान मजीद में भी बयान की गई है। यह रात 1000 महीनों से बेहतर है। असरात की इबादत का थवाब इतना ज़्यादा है कि यह के 1000 महीनों की इबादत से भी बढ़कर है। असरात कुरान मजीद नाज़िल हुआ। कुरान मजीद की नज़ूल की रात होने क्यों जैसे शब कदर क्या हमीता वर भी बढ़ जाती है। इस रात में इबादत करने वालों पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। यह रात अल्लाह ताला के रहमतों और बरकतों से भरपूर होती है। इस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से इबादत गुजारों पर सलामती भेजते हैं। फरिश्तों का नज़ूल इस रात की अज़मत और बरकत की निशानी है। इस रात में की जाने वाली इबादत का थवाब 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस रात में की जाने वाली हर नीकी और दे आकाजर बेहद ज्यादा होता है। इस रात में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। यह रात तू बहावर इस्तग़फ़ार के रात है और अल्लाह ताला अपने बंदों के दुआओं को कबूल फरमाते हैं। रमजान अल मुबारक के आखिरी अशर हमें एतकाफ किया जाता है। एतकाफ का मतलब है अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरना। अस दूरंदनियावी कामों से कनारहा किशिया अख्तियार की जाती है। एतकाफ करने वाले अफराद अपनाजिया दाहतर वक़्त नमाज, तिलावत, जिक्र और दुआ में गुजारते हैं। एतकाफ करने से इंसान को गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह ताला से करीब होने का मौका मिलता है। एतकाफ के जरिए इंसान अपनी रूह को पाक करता है और अल्लाह ताला की राह हासिल करता है। रमजान अल मुबारक में तहज्जुद की नमाज की फजीलत बहुत ज्यादा है। तहज्जुद की नमाज आखिरी रात के तीसरे हिस्से में पढ़ी जाती है। तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला तहज्जुद गुजारों को बहुत पसंद फरमाते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं और उसे जन्नत में दाखिला नसीब होता है। रमजान अल मुबारक में की जाने वाली दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। खास तौर पर अफ्तार के वक्त की दाद नहीं होती। अफ्तार के वक्त दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। वो हमारी हर दुआ सुनता है और इसका जवाब देता है। हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए और इससे उम्मीद रखनी चाहिए। कहो हमारी दुआएं जरूर कबूल फरमाएगा। रमजान अल मुबारक के आखिरी दिनों में जिक्र इलाही करना चाहिए। अल्लाह ताला का जिक्र दिल को सुकून बख्शता है। जिक्र इलाही के जरिए इंसान अल्लाह ताला से करीब होता है। अल्लाह ताला का जिक्र करने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं और इसे अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है। रमजान अल मुबारक का इख्तिताम बहुत ही दुख भरा होता है। इस माह मुबारक की जुदाई का गम हर मुसलमान के दिल को रुलाने वाला होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रमजान अल मुबारक की रहमतों और बरकतों से सदा सरशार रखे और हमें आइंदा रमजान अल मुबारक तक अमाल सालहा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान अल मुबारक कामहीन हर हिम्मतों और बरकतों का खजाना है। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। हमें चाहिए कि हम रमजान अल मुबारक के फ्यूज़ो बरकत से भरपूर फायदा उठाएं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें रमजान अल मुबारक के सदक़े में अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन।